हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीज इंटर्न्स एट लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता। यानी कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए इंटर्नशिप के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और ये पोस्ट का जो नाम है वो यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एज लीज इंटर्न्स के नाम से निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 25 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको बिलिस और एमलिस मांगा गया है और आपको पर मंथ 25,000 रुपये दी जाएगी इस इंटर्नशिप के लिए। 1 ईयर का इसका ड्यूरेशन है और लास्ट डेट 16/6/2021 है। यानी आपके पास 10 डे है और आप 10 डे से अधिक है, 12 डे है। और आप अभी अगर कल परसों में आप अप्लाई कर दीजिएगा, आप ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। और आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या और कैसे क्राइटेरिया है, यानी कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा, हालांकि इसमें इंटरव्यू मांगा गया है और भी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या गूगल प्ले स्टोर से लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं आप और अपना इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में जो मेन टॉपिक है उसको आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ भी तो आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू बेस पे है, कोई एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। और आपका एकेडमिक जो कैलेंडर यानी क्वालिफिकेशन है उसका भी मार्क्स उसमें जुड़ेगा। यानी 75% से अधिक है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, उससे कम है तो थोड़ा सा कम मिलेंगे। तो इस तरह से क्राइटेरिया है कुछ, उसको हम लोग अभी इनके नोटिफिकेशन जो PDF है उसको हम लोग ओपन करके देखने वाले हैं। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये है नोटिफिकेशन और देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने सीधे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखिए, और प्रोफेशनल यंग प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एज ए लीज इंटर्न। और यहाँ पे इन्होंने 21, 22 इन्होंने लिखा है, 25 टोटल पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने वैकेंसी जो निकाला है उसमें कुछ लैंग्वेज का बैरियर किया हुआ है, यानी कि ये चाहते हैं कि देश के सभी जगह से बच्चे आके इनके पास सीखें और कोई ऐसा ना हो कि किसी भाषाई आधार पे यानी भाषा के आधार पे उनके साथ भेदभाव हो। इसके लिए इन्होंने भाषा का ध्यान रखा है और असमीज के लिए 1 पोस्ट रिजर्व कर दिया है, बंगाली के लिए 2 पोस्ट, मतलब कि आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए उसमें, और गुजराती के लिए 2 पोस्ट, हिंदी के लिए 3 पोस्ट है, कन्नड़ के लिए 2 पोस्ट, और मलयालम के लिए आपको 2, और मराठी के लिए 2, उड़ीसा के लिए 2, उड़िया के लिए 2, पंजाबी के लिए 1, तमिल के लिए 2, तेलुगु के लिए 2, उर्दू के लिए 1 और इंग्लिश के लिए 3। देखिए मैं भाषा के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपका मैक्सिमम जो 50% जनसंख्या है वो आपको हिंदी में ही आता है, 50% से अधिक, लेकिन उनको 50% पोस्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखिए हिंदी का 3 पोस्ट दिए गए हैं और गुजरात एक बस थोड़ा सा स्टेट है, 6 करोड़ जनसंख्या भी है। बंगाल तो आप जानते ही हैं, असमीज एक, चलिए वहाँ पे 1 ही सीट दिया गया है। और कन्नड़ के लिए 2 सीट, मलयालम के लिए भी 2 दे दिए गए हैं, और आपको मराठी महाराष्ट्र के लिए 2 दे दिए गए हैं, इंग्लिश के लिए 3 दिए, उर्दू के लिए 1 दिया गया, तेलुगु के लिए 2। तो आप देखेंगे कि सभी स्टेट को कवर करने का कोशिश किया गया है। और हिंदी जैसे बेल्ट जो पूरा है, जैसे कि राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और इसमें अगर जम्मू कश्मीर नहीं है यानी कश्मीरी डोगरी वगैरह लैंग्वेज नहीं है तो कश्मीर के भी बच्चे आपको हिंदी से ही अप्लाई कर पाएंगे और या इंग्लिश से कर पाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को देखा जाए तो 6 पोस्ट दी गई है 25 पोस्ट में। टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 ईयर का आपका टाइम फ्रेम है, यानी 1 ईयर आपको दिया जाएगा, मतलब कि आपको ये इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इसके अलावा देखिए 5 डे वर्किंग रहेगा। और आप PDF मैं आपको ऐप पे ही मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, आपको चैट बॉक्स में इस PDF को मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल प्ले मतलब कि वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैं इसे प्रोवाइड कर लूँगा और आपको ऐप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ मर्जी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे संडे इन्होंने लिखा है कि रोटेशन ड्यूटी रहेगी आपको 8 AM टू 8 PM। आपको पता है 8 AM टू 9 PM, जैसे कि वहाँ पे 9 PM तक ओपन रहता है लाइब्रेरी, और उस केस में आपको 8 से 8 PM तक यानी 12 आवर का ड्यूटी है डेली बेसिस पे। और सैटरडे संडे को रोटेशन भी है। 10 यानी कॉजुअल लीव ही ना 1 ईयर, आपको 10 दिन ही आपको कॉजुअल लीव मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्टाइपेंड के रूप में आपको 25,000 रुपया दी जाएगी। और आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें टारगेट वगैरह है वो आप पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन के बाद काम की चीज़ें हैं। अभी हम लोग जो काम का चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं, जो कि हमें इन्फॉर्मेशन उतना होना चाहिए।
देखिए इन्होंने बोला है जॉब इंटर्न डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या क्या है। देखिए एंट्री ऑन मार्क 21 फॉर्मेट, कैटलॉग, बुक, सीरियल्स, अदर मटेरियल्स के बारे में आपको एंट्री करना होगा। क्लासिफिकेशन एंड सर्कुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मटेरियल्स, ये सब के बारे में, एक्विजिशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके बाद स्टैक एरिया, बुक, न्यूज लेटर, रिसीविंग सेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड डेटा इंक्लूडिंग इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, रेफरेंस सर्विस, रीडिंग रूम, ई रिसोर्सेस, ओपन सॉफ्टवेयर, ये कोहा सॉफ्टवेयर पर आपको काम करने को मिलेगा और सिखाया जाएगा और इस पर काम करना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा अदर स्पेशली सेक्शन एंड इंडिविजुअल व्हेन रिक्वायर्ड, अटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और वुड वर्क इन द एवरी सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी के जितने सेक्शन होता है, जैसे सर्कुलेशन सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन होता है, आपको हमने लाइब्रेरी सेक्शन में सभी के बारे में डिस्कशन किया था, रेफरेंस सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, सर्कुलेशन और इसके अलावा टेक्निकल जिसमें हम लोग कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जितने भी और भी सेक्शंस है लाइब्रेरी के, उन सब सेक्शन में आपको काम करने को मिलेगा। अब देख लीजिएगा, इतना जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, इतने के बारे में आप पढ़ लीजिएगा इंटरव्यू के लिए। एटलीस्ट मार्क 21 के बारे में पढ़िए, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, प्रिवेंशन ऑफ मटेरियल, इस सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। एक्विजिशन सिस्टम, जो एक्विजिशन सेक्शन होता है वहीं एक्विजिशन सिस्टम के लिए पढ़ना होता है, तो वो सब लेक्चर अवेलेबल है लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे, आपको पता होगा, वो सब पढ़ लीजिएगा। और आपको स्टॉक के बारे में पढ़ लीजिएगा, स्टॉक वेरिफिकेशन वगैरह। और इसके अलावा रेफरेंस सर्विसेज के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, वो सब पढ़ लीजिएगा। बिब्लियोग्राफिक सेक्शन सा भी पढ़ाया है, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया है। ये सब आपको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो वहाँ पे आप अच्छे से बता पाए और आपका सिलेक्शन 100% हो जाए अगर आप चाहते हैं तो। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए इन्होंने बोला है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए और आपको 16 जून से पहले आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब कि आपका कंप्लीट होना चाहिए मास्टर डिग्री। लेकिन ये आगे मतलब बिलीस को भी ये मार्क्स आपको इंक्लूड करेंगे, यानी आपको देखा जाए तो आपको मास्टर ऑफ डिग्री आपके पास है 16 जून के पहले तक, अगर आपका क्लियर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में बिलीस और एमलिस और ग्रेजुएशन 12th सब चीज़ का मार्क्स ऐड किया जाएगा। उसके बाद 12th इन्होंने बोला है 12th इंटरमीडिएट 12th ग्रेजुएशन लेवल 1 सब्जेक्ट, यानी कि कंसर्न लैंग्वेज हैज बीन स्टडीड। हाँ देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था कि जो लैंग्वेज था, जैसे कि आसमीज लैंग्वेज था, मराठी लैंग्वेज था, हिंदी था, पंजाबी था, जो भी लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज आपने ग्रेजुएशन लेवल पे या 12th लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़े होंगे, तभी आप उस लैंग्वेज के लिए वैलिड होंगे। ये नहीं कि आपने हिंदी पढ़ा हुआ है 12th में एक सब्जेक्ट के रूप में, या इंग्लिश पढ़ा हुआ है और आप अप्लाई करने जा रहे हैं पंजाबी से, या आप अप्लाई कर रहे हैं मराठी से या आसमीज से, तो ऐसे नहीं होगा। आपने 12th में या ग्रेजुएशन में कोई लैंग्वेज किया हुआ है उस सब्जेक्ट से, जैसे मराठी या आपका कन्नड़ या मलयालम, तभी आप उस लैंग्वेज के पार्टिकुलर उस सेक्शन से, यानी कि उस लैंग्वेज के जो 3 पोस्ट है, मान लीजिए मलयालम के लिए, तो मलयालम का 3 पोस्ट के लिए दावेदार होंगे आप। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादातर हिंदी भाषी बेल्ट के जो बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं 12th में, तो हिंदी से या इंग्लिश दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बिलो 35 ईयर एज होना चाहिए आपका, 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑल एप्लीकेशन वुड बी स्ट्रक्चर्ड एज शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि आपको मेरिट लिस्ट, यानी कि शॉर्टेज किया जाएगा मेरिट लिस्ट के द्वारा, और उसके बाद आपको ऑनलाइन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, या और आपको सबमिट करना होगा ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट को। और आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए इंक्लूड किया जाएगा, मतलब मान लिया जाएगा। ईमेल आईडी एंड मोबाइल आपको प्रोवाइड करना होगा, ये सब बताया गया है। इंटरव्यू के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि इंटरव्यू के लिए 110 बेसिस पे, यानी कि 10 पोस्ट है तो 100 बच्चों को आप बुलाए जाएंगे, 25 पोस्ट है तो टोटल ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे 250 बच्चों को। और आपका एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, एंड 2nd क्लास ऑफ रेलवे बस फेयर वुड बी reimbursed from their place of residence and actual journey undertaken when the lower of attending online examination interview। मतलब आपको ऑनलाइन जब एग्ज़ाम, मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे अगर एग्ज़ाम अगर वो लेते हैं, हालांकि वो एग्ज़ाम नहीं लेंगे, इंटरव्यू के थ्रू लेंगे, तो उस समय आपको 2nd क्लास का रेलवे टिकट का पैसे दिए जाएंगे। तो इसलिए कभी भी आप जाइए वहाँ तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको 2nd क्लास जो रेलवे का टिकट है उसको आप टिकट परचेज कीजिएगा, उससे जाइएगा अच्छा से। क्योंकि
अगर आप मतलब कि जाते हैं अगर थर्ड क्लास से या आप जर्नल से चले जाते हैं तो इसका आपको उतना ही पैसे मिलते हैं, और थर्ड क्लास सेकंड क्लास तक जाइएगा तो आपको सेकंड क्लास के पैसे मिल जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है। दे विल बी असाइन द मार्क्स और बेसिंग ऑन मेरिट, यानी कि वो बोले हैं कि मार्क्स कैसे हम उनको असाइन करेंगे, बच्चों को कैसे मार्क्स देंगे। तो उन्होंने बोला है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू, तीनों का मार्क्स ऐड होंगे। देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब होगा कि आपका ग्रेजुएशन तक, प्रोफेशनल जो कि आपका बिलीस एमलिस कहलाता है, और इंटरव्यू जो है वो इंटरव्यू यानी इंटरव्यू जो लेंगे उसका मार्क्स इसमें ऐड होगा, और तीनों का मार्क्स ऐड होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद इन्होंने मार्क्स को भी डिफाइन किया है। टोटल मार्क्स असाइन इन्होंने 100 मार्क्स किया है, और 25% वेटेज है एकेडमिक का, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का 55%, और 55% पे इंटरव्यू भी है। तो देखिए एकेडमिक के लिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए 15 मार्क्स रखा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के 30 मार्क्स, जिसमें देखिए हायर एंड सेकेंडरी इंटरमीडिएट के 7 मार्क्स मिलेगा अगर आपको 75% से अधिक मार्क्स है तो, अगर 5 मार्क्स मिलेगा 75 to 60 है तो, और बिलो 60 है तो 3 मार्क्स मिलेंगे। ग्रेजुएशन के लिए उसी तरह 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स मिलेंगे। प्रोफेशनल की बात की जाए जिसमें एमलिस है, या आपने डीआरटीसी से किया है, आईएसआई से किया है, या कहीं से भी आपने एमलिस किया हुआ है, इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। देखिए 2 तरह के एमलिस होते हैं, एक इंटीग्रेटेड जिसमें बिलिस एमलिस दोनों एक साथ होते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड कहा जाता है, और एक बिलिस और एमलिस आपने इंडिविजुअल किया हुआ है तो उसको अलग कहा जाता है। तो देखिए 30 मार्क्स मिलेंगे, 75% से अधिक है तो, 75 से 60 है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स बिटवीन 60 से 55 है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 1 ईयर बिलिस किया है, 1 ईयर एमलिस किया है तो उसके लिए भी यहाँ पे मार्क्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद ऑनलाइन एमसीक्यूज एग्जाम आपके होंगे। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पढ़ नहीं पाया था, मैंने उधर बोला आपको पहले कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन देखिए ऑनलाइन एमसीक्यूज एग्जाम होंगे 50 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे 25 मार्क्स के। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके लिए मैं जब वीडियो पूरा पढ़ा था तो जल्दी जल्दी में पढ़ा था तो ये चीज़ मैं स्किप कर गया था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ फिर से। ऑनलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एमसीक्यूज होंगे 50 मार्क्स के, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे 25 मार्क्स के। अब देखिए कैटलॉगिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स के होंगे, कैटलॉगिंग इन इंडियन लैंग्वेज 10 मार्क्स के होंगे, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क टैग्स वो 5 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपको 25 मार्क्स हो गए। ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आती है तो आप यहाँ पे फेल हो सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कैटलॉगिंग आना चाहिए। कैटलॉगिंग में मतलब इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का कैटलॉगिंग आपको आना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स टैग्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 25 आपको मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल का मैंने क्लास नहीं दिया अपने ऐप पे, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल देखिए कि यहाँ पे देखिए 50 ऑनलाइन एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल का 25, और उसके बाद आपका 25 का इंटरव्यू, टोटल 100 मार्क्स के हो रहे हैं। और आपका उधर जब लिस्टिंग किया जाएगा तो आपके टोटल मार्क्स असाइन जो होगा हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, एमलिस, बिलिस उसके बेसिस पे होंगे। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेशन ग्रेडिंग आपको दिए जाएंगे, जैसे कि A+, आउटस्टैंडिंग, ये सब आपको अभी काम की चीज़ नहीं है। और उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ असर्टेनिंग मार्क्स फॉर ग्रेडिंग, तो उन्होंने बोला 100% टारगेट, 10% मार्क्स, ये सब उतना आपको नहीं है जानना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए क्या एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, क्या टारगेटेड होगा आपको जो भी मिलेगा। जैसे आप इंटर्नशिप करेंगे तो इंटर्नशिप करने के बाद आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा, तो ग्रेडिंग दिया जाएगा 1 ईयर के बाद। तो 1 ईयर के बाद जब ग्रेडिंग दिया जाएगा तो आपको A+ दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। उसी के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे आप काम करेंगे तो कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी ये सब जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम लोग सीधे फॉर्म पे। ये है आपका PDF फॉर्म, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे फोटो आप कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा फोटो को। कैंडिडेट का नाम लिख दीजिएगा, आधार कार्ड लिखिएगा, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखिएगा, मतलब लीस्ट इंटर्न इन। और उसके बाद यहाँ पे उस लैंग्वेज के लिखिएगा, जैसे लीस्ट इंटर्न इन, जैसे मराठी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, ये सब यहाँ पे लिख दीजिएगा। फादर एंड हस्बैंड नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखना है, कॉन्टैक्ट नाम लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी दोनों कंपल्सरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको नेशनलिटी लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। और क्या करना है, ये लैंग्वेज नो आप रीड राइट स्पीक क्या क्या बोल सकते हैं क्या नहीं, हिंदी इंग्लिश ये सब। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन या डेट लिखिएगा, रेफरेंसेस लिखिएगा, कहाँ से आपको रेफरेंस मिला है। उसके बाद आपको एनी अदर इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको कुछ क्वालिटी है, आपने कुछ वेबिनार वगैरह किया हुआ है, लाइब्रेरी फील्ड में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है, या कुछ आपने आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
डिक्लेरेशन में आपको अपना नाम लिखना होता है, आई जैसे अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद यहाँ पर डेट और सिग्नेचर कर दीजिएगा और उसको ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा। ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा आप स्पीड पोस्ट भी कर सकती हैं। देखिए ईमेल आईडी कीजिएगा तो इसके साथ अपना जितने भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा वो डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी मार्कशीट का लगाइएगा और डिग्री का, और अगर ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं तो आप उनको पीडीएफ में उनको अटैचमेंट कर दीजिएगा और उनको साथ भेज दीजिएगा फॉर्म और पीडीएफ डॉक्यूमेंट का। इतना आपको काम करना है, ठीक है। अगर उनको पीडीएफ नहीं चाहिए तो वो हटा देंगे और मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो अब बाकी आपको ले लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है और इस वीडियो में मैंने जितने भी बात बताई हुई है, अगर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया होता है उस वीडियो में और फिर वही क्वेश्चंस पूछ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वीडियो देखने में बड़ा मुश्किल होता है, वो देखना नहीं चाहते हैं, बस वो जवाब चाहते हैं। तो इस चीज़ से बचिए थोड़ा, हमारा भी थोड़ा सा एफर्ट देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यानी नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ। तब तक बने रहिए लाइब्रेरी एकेडमी के साथ।